अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है एक्टिव सिटीज़नशिप PSY 612 तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको डिटेल के साथ तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपकी रेलेवेंट टू एक्टिव सिटीज़नशिप हैं। आपने प्रोजेक्ट्स किस तरह से चूज़ करना है, बाकी जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं वो क्या हैं और इनको आपने किस तरह से टैकल करना है। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बता दूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसको ज़रा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम इसकी अनाउंसमेंट्स चेक करेंगे। अनाउंसमेंट्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं हम इसको पहले ये देखेंगे। पहले तो वेलकम का आया हुआ है, दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन सेशन था। अगर आप स्टूडेंट्स ने ये सेशन ज्वाइन किया था तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी किया तो भी आप लोग वहाँ पे इसकी वीडियोस अगर पड़ी हुई हैं आपके स्काइप ग्रुप में तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आपको मैं इस वीडियो में मज़ीद सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन हुआ था आपका 19 अप्रैल को और जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था वेल एंड गुड है, नहीं ज्वाइन किया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डेड वीडियो सेशन जो है ओरिएंटेशन था उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर ये तमाम पड़ा हुआ है डाटा, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आ गया है जी टाइमलाइन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉर एक्टिव सिटीज़नशिप। तो यहाँ पे आपने पूरा एक शेड्यूल आपको बता दिया गया है कि आपने किस तरह से ये सारी चीज़ों को देखना है, इसको इस प्रोसेस से गुज़रना है। सबसे पहले नंबर पे है, पहला फेज़ है आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन। इसकी लास्ट डेट जो है ना ये 25 अप्रैल है। 22 से 25 ये सिर्फ 4 दिन है। आपने पहले फेज़ में इसका जो अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है। दूसरे फेज़ के अंदर आपकी प्रोजेक्ट फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके अंदर से आपके ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन आ जाएगी। एक ग्रुप जो है ना 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। थर्ड नंबर पे आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आएगी फेज़ 3 में। 29 अप्रैल से 14 मई तक आपकी असाइनमेंट नंबर 1 होगी। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 होगी जिसके अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने लिखना होगी फेज़ नंबर 4 में। ये 15 मई से 10 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा जिसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ करना होगी और उसके बाद फिर आपने उसको फाइनल टच देना है जिसके अंदर आप फाइनल रिपोर्ट लिखेंगे। ये टोटल 4 फेजेस हैं। इन 4 फेजेस में आपने क्या करना है, हर एक फ़ेज़ की अलग अलग वीडियोस मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। आपने इस वीडियो को भी देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत इनकरेजमेंट है मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेज़ 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपने जाना है असाइनमेंट नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं जिसकी टोटल जो तादाद है वो 10 है। टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपने इनमें से एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, इनमें से एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है। सबसे पहले नंबर पे है प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स में आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ये देखें प्रोजेक्ट फ़ाइल अवेलेबल है, आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर तमाम डिटेल्स बताई गई हैं आपकी रिकॉर्डिंग टू ओल्ड एज होम्स। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड एज होम के बारे में तमाम चीज़ें जो है ना आपको बताई गई हैं कि इसके अंदर क्या करना होता है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोजेक्ट ग्रुप्स हैं। ठीक है, और उसके बाद तमाम जो प्रोजेक्ट टाइटल और ये तमाम चीज़ें आपके सामने उन्होंने रखी हुई हैं। तो जो भी टॉपिक आपने चूज़ करना है तो आपने सबसे पहले उसकी ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, फ़ाइल डाउनलोड करके आपने इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। जो भी प्रोजेक्ट है उसके सामने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फ़ाइल पड़ी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है,
सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक हफ्ते के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना होता है जो टॉपिक आपने चूज़ किया है। जैसा कि ओल्ड एज होम्स मैंने टॉपिक चूज़ किया है, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मुझे एक हफ़्ता वहाँ पे जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म करना होगी। अपने नियर बाय मैंने ओल्ड एज होम जाना होगा, ये ज़रूरी है। अगर आपके आसपास में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने वो वाला टॉपिक चूज़ करना है। अदर देन आपने वो टॉपिक चूज़ नहीं करना जो आपके नियर बाय नहीं है। तो आप देख लें कि आपके नियर बाय क्या है, और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद इसके बारे में आपको हाउ हो जाएगी। अब आता है कि इसमें सीट्स कितनी होती हैं। यहाँ पे आपकी रिमेनिंग सीट्स होंगी, और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स होंगे। वैसे टोटल मार्क्स होते नहीं हैं, जस्ट पास एंड फेल होता है। एक ग्रुप ने मिल के तमाम एक्टिविटीज़ करना होती हैं। अच्छा, दूसरा फेज़ जो मैंने बताया था आपको, उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 28 है, जिसके अंदर आपके 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर्स खुद ही बनाएंगे। अगर आपने बनाना है तो आपके पास अगर उनके स्टूडेंट्स की आईडीज़ आ जाएँ तो आप इंस्ट्रक्टर्स को सेंड कर सकते हैं कि ये ग्रुप बना दें, ताकि हम मिल के काम कर सकें। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप जाके 2 स्टूडेंट मिलके काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग, एक बंदा लाहौर में बैठा हुआ है, एक बंदा कराची में, एक इस्लामाबाद में, एक मुल्तान में, एक फैसलाबाद में, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 5 बंदे अगर ऐसे भी हैं ना, फिर भी आप लोगों का एक ही ग्रुप बनेगा, और एक ही ग्रुप के अंदर आपने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में नियर बाई जाके एक्टिविटी करना होगी एक एक, और उनकी कंबाइन एक फ़ाइल बनेगी। ठीक है, कंबाइन एक फ़ाइल बनेगी 5 स्टूडेंट्स की, एक एक्टिविटी होगी। और जो जो आपने इसके बाद जो ग्रुप बनेगा, तो फेज़ नंबर 3 के अंदर जो प्रपोज़ल आपने लिखना है, उसके अंदर कुछ चीज़ें एक स्टूडेंट करेगा, कुछ चीज़ें दूसरा करेगा। इसी तरह से जैसे कि एक स्टूडेंट जो है ना वो डिटेल्स लिखेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट, ठीक है, ओवरव्यू लिखेगा। इसी तरह से दूसरा जो है ना वो एक एक्टिविटी लिखेगा, फिर दूसरा एक्टिविटी लिखेगा। इस तरह से इसका फॉर्मेट आएगा, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टॉपिक आपने रखना है, इसके लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है चूज़ प्रोजेक्ट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट चूज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है जिसको ऑर्फनेज कहते हैं। तो इसको आप देखें यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है। तो इसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपल लीव प्रोजेक्ट करेंगे, और इसके बाद आपके सामने दूसरा प्रोजेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने उसको चूज़ कर लेना है। एक टाइम पे आपने एक ही टॉपिक चूज़ करना होता है, एक से ज़्यादा टॉपिक चूज़ नहीं करना होता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम्स क्या है। ओल्ड एज होम्स है कि जहाँ पे ऐसे ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, और वो ज़ईफ़ होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं। तो उनके पास जाके आपने एक्टिविटीज़ करवाना होती हैं। एक्टिविटीज़ एग्जांपल के तौर पे आप उनको हैप्पीनेस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए इंगेजमेंट, या फिर उनको कोई साइकोलॉजिकल वे से आप देखें तो उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। इस तरह की आपने एक एक्टिविटी करना होती है। पर्सनली मेरा जो एक इंटरेस्ट है, या मैं आपको रिकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट के साथ आपको कहूँगा कि आप लोग अगर टॉपिक चूज़ करें तो वो ओल्ड एज होम्स, और दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी टॉपिक मैं समझता हूँ वो ऑर्फन एज है, जो कि ऑलरेडी मैंने भी यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। तो आपने इन दोनों में से ज़रूर चूज़ करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जो ये वो लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है, क्योंकि एक तो ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जाएं, इनकी इनकरेजमेंट, इनको हेल्प आउट ज़रूर करें। इसके बाद दूसरे नंबर पे सोशल वेलफेयर एनजीओ का है। इसमें आपने किसी एनजीओ के साथ जाके फिर वहाँ पे कोई उनके रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपने करना होता है। जैसे कि ईदी हो गया, उसमें फिर फर्दर ब्रांचेस हैं, जैसे कि कफन दफन है, या फिर दूसरा एक्सीडेंट वाला है, या इस तरह से जो भी उनकी वेलफेयर की जो एनजीओज़ की पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, उसमें आपने पार्टिसिपेट करके आपने एक एक्टिविटी में हिस्सा बनना है।
फिर है स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल्स में आप बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ करना होती हैं 1 हफ़्ता के लिए। इसी तरह ऑर्फनेज है, तो ऑर्फनेज के आपके बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे से आपके अपने सिटीज़ के अंदर, तो आपने ऐसे बच्चों के साथ जाके एक्टिविटीज़ करना होती हैं जो कि ऑर्फनेज हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट शेल्टर होम्स हैं, जिसमें औरतों के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए होते हैं, तो वहाँ पे आपने जाके एक एक्टिविटी करनी होती है। इसी तरह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन है। ऑनलाइन के अंदर आपने 50 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, जिसमें आपने कोई वेबिनार टाइप कंडक्ट करवाना होता है। ठीक है, ये टॉपिक वो लोग चूज़ कर सकते हैं जिनकी जॉब वगैरह होती है, उनके लिए ज़्यादा जो है ना ये टॉपिक उन्होंने रखे होते हैं। इसकी मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस आपने प्रोजेक्ट फ़ाइल को डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। इसके बाद लास्ट नंबर पे है आपका ऑनलाइन कम्युनिटी, जिसमें ओवरसीज स्टूडेंट कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। आपने ऑनलाइन कम्युनिटी के तौर पे ना स्टूडेंट्स ओवरसीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये करना होता है। तो ये यहाँ पे अभी 35 सीट्स जो है ना अवेलेबल हैं। इस तरह प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होता है, स्कूल प्रोजेक्ट है, और इसके बाद हॉस्पिटल वार्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स हैं, आप लोग हॉस्पिटल वार्ड और रिहेबिलिटेशन सेंटर, अगर जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने वही ऑर्गेनाइजेशन वही जगह का इनको बता देना कि आप इस तरह से एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसके बाद फिर आप वहीं पे जाके 1 हफ़्ता एक्टिविटी कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर तो आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ की फ़ेज़ 1 की समझ आ गई है, तो फ़ेज़ 2 की वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसी चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। उसमें भी मैं आपको डिटेल से तमाम चीज़ें बता दूँगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि प्रोजेक्ट रेफरेंस लेटर क्या है। रेफरेंस लेटर ये है कि आपने अगर जिस तरह से इंटर्नशिप के लिए रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड था, इसी तरह से आपको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने इशू करवाना होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस अदारे के लिए, तो वो रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे अपलोड करना होती है। जॉब कन्फर्मेशन लेटर्स यहाँ पे होता है, जिस तरह से ऑनलाइन आप करते हैं कम्युनिटी वर्क ओवरसीज़ टाइप जो 2 प्रोजेक्ट्स थे, तो यहाँ पे आपने अपना जॉब लेटर सेंड करना होता है। जिनकी जॉब नहीं है और ये आपने अपलोड नहीं करना होता। ठीक है, जॉब लीविंग सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। ये आप लोगों सब के लिए नहीं है, ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं। आई रिपीट, ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, जो जॉब नहीं करते उनके लिए ये नहीं है। मुझे बार बार स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने कहा इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो गया। किसी को पेड सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तमाम फेजेस की आपको पेड सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, और इसके अलावा इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट भी पेड सर्विसेज में अवेलेबल है, आप वहाँ वो भी हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।